जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। पुत्रदा एकादशी कब? 23 या 24 अगस्त। संतान सुख के लिए करें ये 3 काम। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि साल 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत आखिर 23 अगस्त को है या 24 अगस्त को? अगर आप संतान सुख की कामना रखते हैं तो ये एकादशी आपके लिए विशेष मानी जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ व्रत ही नहीं, इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष धार्मिक उपाय भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुत्रदा एकादशी की सही तारीख, व्रत की जरूरी बातें और संतान सुख की कामना के लिए किए जाने वाले 3 सरल उपाय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी उपाय को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत में व्रत कथा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है। जाने कब है श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत? हर साल श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि श्रावण का महीना भगवान शिव को। ऐसे में श्रावण पुत्रदा एकादशी का दिन भगवान हरि के साथ भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भी अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने और पूजा पाठ करने का अक्षय पुण्य मिलता है और जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी 2 दिन होने के कारण व्रत की तारीख को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है। जाने किस दिन रखा जाएगा श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत? पुत्रदा एकादशी कब है? त्रिक पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी 22 व 23 अगस्त की रात 2 बजे प्रारंभ होगी और 24 अगस्त की सुबह 4:18 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस साल पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 23 अगस्त को सुबह 7:32 से दोपहर 12:24 तक है। पुत्रदा एकादशी पारण समय। पुत्रदा एकादशी का व्रत पारण 24 अगस्त 2026 सोमवार को किया जाएगा। इसके लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 1:41 से शाम 4:16 तक रहेगा। ध्यान रहे कि एकादशी व्रत के पारण में चावल, चने की दाल, मसूर की दाल, बैगन, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों का सेवन ना करें, बल्कि सात्विक भोजन से ही व्रत का पारण करें। पुत्रदा एकादशी के दिन करें ये काम। धर्म शास्त्रों में संतान सुख पाने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ उपाय करने की सलाह दी गई है। इसके अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत रखने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ ये उपाय करने से बहुत लाभ होता है। पूजा में पीले फूल, वस्त्र और फल। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्रों, पीले फूलों से श्रृंगार करें। पीले फल जैसे केले, आम आदि अर्पित करें। पीली मिठाई का भोग लगाएं। इससे कुंडली में संतान का कारक ग्रह गुरु मजबूत होता है और जल्द संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तुलसी पूजा। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाएं, लेकिन घी का दीपक लगाएं। तुलसी की परिक्रमा करें। तुलसी माला से ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियं कृष्ण त्वाहम शरणम गतः मंत्र का जाप करें। दान पुण्य। पुत्रदा एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को फल, अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व और फल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी का नियमित व्रत करने से मन की चंचलता खत्म होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सावन माह की पुत्रदा एकादशी को संतान दायिनी एकादशी भी माना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति और संतान संबंधी दोषों या समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है। संतान संबंधी परेशानियों को हल करने के लिए श्रावण पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान से जुड़ी हर परेशानी दूर हो जाती है। 2 तरह से रखा जाता है व्रत। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत 2 तरह से रखा जाता है। पहले निर्जला व्रत, दूसरा फलहारी या जलीय व्रत। इस दिन संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण की पूजा का विधान है। तो दोस्तों,
अब आपको पता चल गया होगा कि श्रावण पुत्रदा एकादशी को लेकर सही तिथि क्या है और इस दिन संतान सुख की कामना के लिए कौन से 3 धार्मिक उपाय किए जा सकते हैं। ध्यान रखें, इन उपायों को श्रद्धा और आस्था के साथ करें। इन्हें किसी चिकित्सकीय या व्यक्तिगत समस्या का निश्चित समाधान न मानें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धर्म, व्रत, त्यौहार और ज्योतिषीय से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।